ओके ध्यान दो। चलिए क्या 2020 का ना 2020 का फर्स्ट सिटिंग यानी प्रथम पाली सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान। चलिए ध्यान दीजिएगा, समय बर्बाद नहीं करते हैं। हीराकुंड बांध कहाँ है? बोल रहा है कि जो हीराकुंड बांध है कहाँ है? कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार या उड़ीसा। तो कहाँ है? उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में। ठीक है, हीराकुंड बांध कहाँ है? उड़ीसा। याद रखना है हीराउड़ यानी हीराकुंड बांध उड़ीसा। क्या याद रखना है? हीराउड़, हीराउड़ याद रखना है, हीराउड़। ठीक है, हीराउड़ मतलब हीरा मतलब हीराकुंड बांध, उड़ मतलब उड़ीसा। तो हीराकुंड बांध कहाँ है? उड़ीसा में। सुंदरवन है, आपको बार होता है सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन क्या है? डेल्टा। सुंदरवन क्या है? डेल्टा। सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा पूछे तो सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा तो है कहाँ? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। याद रखिएगा, सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सबसे बड़ा पूछिए, सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? सुंदरवन डेल्टा। किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में। यहाँ मैंग्रोव वृक्ष पाया जाता है। ठीक है, यहाँ मैंग्रोव सबसे ज्यादा पूछेगा सुंदरवन डेल्टा में सब कौन सा वृक्ष पाया जाता है? तो मेरा मैंग्रोव वृक्ष। ठीक है, बहुत लंबा लंबा और लचीला होता है। तो सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, इसमें कौन सा वृक्ष पाया जाता है? मैंग्रोव वृक्ष। ये है कहाँ? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल की राजधानी, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। एकदम गर्व है, तू लोग एकदम छोटा मोटा राजधानी सब याद नहीं है। सोच लो कितना मेहनत कर रहा है। 10 क्लास के लड़का को राजधानी सब नहीं याद है, तो तुम अपना सब्जेक्ट खाक पढ़ोगे। काव खर लेगा बिहार बोर्ड में, हम देख लेंगे तुम लोग। ठीक है, तन बारिश होगा तब न पढ़े आएगा, तन में हवा चल जाएगा तब पढ़े नहीं आएगा, होमवर्क बनेगा तब डरे नहीं आएगा। 4 बेल्ट खाएंगे तो खाएंगे, कलेजा में हिम्मत रखो। ठीक है, मैंने के डर मास्टर से नहीं, डर तो ऐसा हो लगे तो कांपते हैं भी, हगासो लगे तो तैयो है भी, मुतासो लगे तो तैयो है भी, हगले गोरे हैं भी, जय भी कहाँ समझा। भाइयों रहेगा दुकान पर, भौजाइयों रहेगा। चलो, एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? इससे पहले बनाया था कि एल्युमिनियम किससे निकाला जाता है? बॉक्साइट से। एल्युमिनियम किससे? बॉक्साइट। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। तो अयस्क से क्या निकला? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का सूत्र क्या होता है? Al। दिखाई दे रहा है ना? एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का उपयोग होता है? बॉक्साइट। ठीक है ना, एल्युमिनियम किससे? बॉक्साइट से। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? बोला द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क, पेरिस, मॉस्को या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन इसी कहते हैं WTO। याद करिए, विश्व व्यापार संगठन को ही कहते हैं WTO। इसकी स्थापना या बना कब? 1995 में बना। इतना तो याद है ना। विश्व व्यापार संगठन WTO बना 1995। इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। इसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा। क्रिकेट तो सब देखता है, क्रिकेट का मुख्यालय कहाँ है? ICC क्रिकेट होता है ना, ICC का मुख्यालय कहाँ है? बड़ा क्रिकेट देखता है, बताओ। तुम भक्त है सब क्रिकेट का। कहाँ है? दुबई। दुबई का क्रिकेट से उतना कोई लेना देना नहीं, लेकिन ICC का मुख्यालय कहाँ है? दुबई। ठीक है, ICC का मुख्यालय आपसे पूछेगा, ICC का मुख्यालय कहाँ है? दुबई। ICC का मुख्यालय दुबई। अब तुम लोग क्रिकेट देखता है, तुम लोग बताओ कि ICC का फुल फॉर्म क्या होगा? BCCI का फुल फॉर्म क्या होगा?
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? दुबई। क्रिकेट का जो जन्मदाता है इंग्लैंड है, ठीक है, इंग्लैंड। वो पूछे कि क्रिकेट का जन्मदाता कौन है, तो इंग्लैंड। तो विश्व व्यापार मुख्यालय को WTO भी कहते हैं। इसका स्थापना 1995 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। मुख्यालय मतलब हेडक्वार्टर कहते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? तो कब हुई? 1950। देखो जो दो क्वेश्चन सेम क्या, देखो जब भी आता है दोनों के बारे में आपको बताते हैं। इससे पहले भी WTO आया, विश्व व्यापार आया, तो उस समय आपको बताया डेट पूछ रहा था, उस समय बताया था कि जिनेवा इसका हेडक्वार्टर होगा। देखिए वही क्वेश्चन फिर आया कि नहीं। तो हर बात को हल्के में लीजिएगा, ठीक है। लगता है कि 10 मिनट 15 मिनट वीडियो देखने से आपको नुकसान हो जाता है तो मत देखिए, ठीक है, मत देखिए। तो आपको समझ रहता है, आपको खुद ही समझ में आएगा फाड़े फाड़ कि सर सही कहते थे कि गलत। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम, क्या मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? तो कब लागू हुआ? 1993 ईस्वी में। कब लागू हुआ? 1993। बिहार संपन्न है, यानी बिहार क्या चीज में सक्सेस है? तो क्या चीज में? कृषि में। बिहार क्या चीज में सक्सेस है? कृषि। क्योंकि यहाँ पास ना तो भैया कल कारखाना, ना उद्योग है, ठीक है, ना कोई खनिज है, ठीक है, खनिज संपदा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ कृषि है। बिहार विभाजन के बाद बिहार में सिर्फ बच गया कृषि, ठीक है। तो बिहार सिर्फ कर सकता है क्या? खेती बाड़ी। आप लोग यही तरीका से पढ़ रहे हैं, तो आप लोग के पास भी कोई ऑप्शन रहने होने वाला नहीं। बिना मेहनत का सोचिए कि पुदीना हगने लगे तो संभव नहीं है। मेहनत करेगा उसी को नंबर आएगा। आप टांग चाय के सुतिएगा, सुतल रहिएगा, बहाना बतियाइएगा कि हमको फूफा समय नहीं देते, हम दुकान पर रहते तई न था, हमारा भाई नहीं था तो हम दुकान पर थे तई न था, बारिश से तो अभी लाइन न रहता है। कोई ना कोई बहाना कर लीजिएगा, तो कहिए बहाना के उपाय नहीं, ठीक है। याद करिए पहले के लोग लालटेन में ही पढ़ लेते थे, लालटेन से पहले डिबिया था तो वो में पढ़ते थे। हमारे आपके पास बहुत सारा सुविधा हो गया। अभी भगवान के देवा लाइन आपके पास हमेशा रहता है। इन्वर्टर सबके घर में हो गया, ठीक है। तब भी अपने मेहनत करिएगा तो आपका गलती है। जिंदगी बनाने के लिए पढ़ना पड़ेगा। कुछ भी आपको नौकरी करना हो या ना करना हो, आपको माइंड में सेट है कि नौकरी नहीं करना है, तो बिना पढ़ ले आप चपरासी की नौकरी की, आप जाके ढलैया में भी अब नहीं जा सकते हैं। जो तेज रहेगा पूरे ढलैबों में रखें, गदहवा को नहीं रखने जा रहा है। तो मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। एक तो हम लोग बिहारी हैं, एक ऐसी जानते हैं कि हम लोग बिहारी पिछड़ा हुआ राज्य में गिनती होते हैं, ठीक है। एजुकेशन में भी सबसे पिछड़ा, स्वास्थ्य में भी सबसे पिछड़ा रहते हैं, अब फिर भी हम लोग जानबूझ के भी मेहनत नहीं करते हैं। तो आप भी से प्रण ले लीजिए, ठान लीजिए कि आपको मेहनत करना है तो करना है, ठीक है, बहाना मत बताइए। तो बिहार क्या चीज में संपन्न है? कृषि, ठीक है। वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 ईस्वी। वियना कांग्रेस कब हुआ? 1815 ईस्वी। वियना कांग्रेस कब हुआ? 1815 ईस्वी। देखिएगा यहाँ आता है कि नहीं। तो वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी। ज्यादा न लमड़ा, हल्के रहने दो, दिखाई नहीं देता। और छोटा करो, और छोटा करो। फ्रेफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ? यानी संधि तो हो गया, जब तक साइन मोहर नहीं होगा उसका प्रूफ है नहीं कहता है। लिखांत के आगे बकांत काम नहीं करता, यानी लिखा हुआ के आगे कितना मुंह से बोल दीजिएगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। तो इसलिए कहता है लिखांत के आगे बकांत काम नहीं। तो फ्रेफर्ट का संधि हुआ, जब तक साइन मोहर नहीं होगा तो संधि का कोई मतलब नहीं रह जाता, संधि का कोई मतलब नहीं रह जाए। तो ही बोला कि फ्रेफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर साइन कब हुआ? तो कब हुआ? 1871 ईस्वी में हुआ। फ्रेफर्ट की संधि कब हुआ? 1871 ईस्वी में। कार्ल मार्क्स जन्म कहाँ हुआ जी? जर्मनी। कार्ल मार्क्स कहाँ का था? जर्मनी का था। कार्ल मार्क्स रहने वाला जर्मनी का था, जन्म भी इसको क्या हुआ? जर्मनी। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? एक किताब है जिसका नाम है दास कैपिटल, ठीक है, किताब है जिसका नाम है दास कैपिटल। तो कब छपाया मार्केट में, कब छप कर बाहर आया? तो वही प्रकाशित हुआ। तो कब हुआ? 1864 ना 67,
1867 ईस्वी दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ 1867 ईस्वी में। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना है? 5 साल। पंचायत चुनाव मुखिया का चुनाव कैसे 5 साल के लिए होता है, यानी 5 साल के लिए पंचायती राज व्यवस्था का समय कितना है? 5 साल के लिए। 5 साल के लिए काम करते हैं पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था कितना समय के लिए काम करते हैं? 5 साल के लिए। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? पार्टी का नाम है जनता दल यूनाइटेड पार्टी। पार्टी का नाम क्या है? जनता दल यूनाइटेड। इसका गठन कब हुआ, यानी बना कब? कब बना? 1999 में। 1999 में जनता दल यूनाइटेड पार्टी कब बना? 1999 में। कांग्रेस कब बना? कांग्रेस बना कब? 1885 में। भाजपा बीजेपी 1980 में। याद रखिएगा ये सब। कांग्रेस बना 1885, बीजेपी बना 1980 में, जनता दल यूनाइटेड बना 1999 में। ये सब वीडियो निकाल के भी अब बैठ के खाली सुन भी लीजिएगा तो बहुत कुछ मेमोराइज हो जाएगा। ठीक है। किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी का सरकार का गठन हुआ? किसके नेतृत्व में? मोरारजी देसाई। ये लीडरशिप कर रहे थे, ये नेता थे। तब किसका हुआ? 1977 में चुनाव हुआ तो जनता दल जीत गया, जनता दल पार्टी जीत गया, इनका सरकार बन गया। ठीक है। जैसे अभी चुनाव मान लो बीजेपी के होता है तो उसका लीडरशिप मोदी जी करते हैं, नरेंद्र मोदी। अब कांग्रेस का करता है कौन? राहुल गांधी। ठीक है। तो इसी ही हुआ था उस 1977 में जब जनता दल की चुनाव हुआ लोकसभा का, तो जनता दल पार्टी में कौन नेतृत्व कर रहे थे? मोरारजी देसाई। 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? 2019 में ना। 2019 में 17वीं लोकसभा का चुनाव। 17वीं। ठीक है। 2000 लोकसभा के पूछ रहे हैं। जो प्रधानमंत्री के लिए चुनाव होता है वो लोकसभा का चुनाव होता है। प्रधानमंत्री का चुनाव होता है जब वोट देता है प्रधानमंत्री का, तो लोकसभा का चुनाव। तो जब 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ तो 2009 में हुआ। 2019 में। 16वीं यह है। 16वीं इसी में जीते थे नरेंद्र मोदी। 16वीं लोक चुनाव में ही नरेंद्र मोदी जीते हैं 2014 में। 2014 में जीते। 16वीं लोकसभा चुनाव हुआ, उसी समय से भाजपा का सरकार अभी तक। ठीक है। 17वीं लोकसभा का चुनाव उसके बाद हुआ 2009 में। 18वीं का 2019 में। 17वीं 18वीं 5 साल जोड़िए, उसमें कितना होगा? 24 ना। 24 में हुआ। 18वीं 24 में हुआ तो 19वीं 29 में होगा। निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? रबी फसल कौन है? देखिए, रबी फसल किसे कहते हैं? जिसको ठंडा के दिन में लगाते हैं। ठंडा के दिन में जिसको लगाते हैं उसको रबी फसल कहते हैं। तो ठंडा के दिन में क्या क्या लगाते हैं बताइए तो? जो ठंडा के दिन में लगाते हैं गेहूं लगाते हैं, आलू लगाते हैं, सरसों। ठंडा के दिन में गेहूं, आलू, सरसों, राई। और बोलिए, दालू से समय में लगता है। ठीक है। जो ठंडा के दिन में लगा रहे हैं वो रबी फसल। ठीक है। जो ठंडा के दिन में लगा रहे हैं वो रबी फसल। गेहूं, आलू, सरसों, राई सब क्या है? रबी फसल। जो बरसात में लगाए वो खरीफ फसल। जो बरसात में लगाए वो खरीफ फसल। तो बरसात में कौन कौन लगता है? धान, मकई और गाजर को जनेरा याद आ रहा है। जो आप गर्मी के दिन में लगाते हैं वो जायद फसल। चलो आगे। न सुना गाना नींबू खरबूजा भाई? तो ये जो खरबूजा है वर्षा गर्मी में होता है।
चलो, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसी को किसको कहा जाता है बताया ना, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई, यानी ये बना कब, 1907 ईस्वी। कौन बनाए, जमशेद जी टाटा। टाटा आयरन स्टील कंपनी जो है इसको बनाने वाला कौन है, जमशेद जी टाटा। कहाँ बना है, जमशेदपुर में बना है। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है, पटना। सबसे बड़ा का पटना, और सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय भी पटने का है, याद रखिएगा। प्रति व्यक्ति आय, ये भी पूछता है प्रश्न कि बिहार में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य कौन है, सॉरी राज्य में जिला कौन है, तो पटना। ठीक है, बिहार में बात हो रहा है, तो बिहार में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय कहाँ का है, पटना। सबसे बड़ा नगर भी पटना नगर है। जगह में पूछा कि बड़का, पूर्वी चंपारण क्षेत्रफल के इलाका में बड़ा। ठीक है, नगर पूछा, नगर मतलब शहर, तो सबसे बड़ा बिहार में शहर कौन है, पटना। कुबेश्वर स्थान किस जिला में अवस्थित है, देखिए भगवान का नाम जिसे जगदम्बा स्थान बोलते हैं, ठीक है, उसी कुबेश्वर स्थान है। तो कुबेश्वर स्थान किस जिला में है, दरभंगा में। कुबेश्वर स्थान कहाँ है, दरभंगा में। बाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया, बाष्प से चलने वाला यानी भाप से चलने वाला रेल इंजन बनाया, इंजन का आविष्कार किया, कौन किया, जेम्स वाट। जेम्स वाट ने भाप से चलने वाला इंजन, जेम्स वाट ने जो भाप से चलने वाला इंजन है उसका आविष्कार कौन कर दिया, जेम्स वाट। चलिए, भाप से चलने वाला इंजन जेम्स वाट। तो कहाँ जा रहा है, कहता ध्यान में दे ले हो। हम काला है तो कहाँ आएगा, गोरा थोड़ी आएगा। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित किया गया था, यानी मुंबई में पहला सूती कपड़ा बनाने वाला फैक्ट्री। ठीक है, मुंबई में क्या चीज बनाने वाला, सूती कपड़ा बनाने वाला फैक्ट्री कब बना, 1852 की 52 50 सद्दू 52। तो मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित किया गया, 1852 में। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ जी, नवंबर 1917 ईस्वी। आया क्या बना गया ना बोल्शेविक क्रांति। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ, नवंबर 1917 ईस्वी। इसी को अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं और नवंबर क्रांति भी कहते हैं। चलो, मार्टिन लूथर कौन था, मार्टिन लूथर के क्या थे, दार्शनिक थे, दार्शनिक। ठीक है, हाँ, मार्टिन लूथर कौन थे, दार्शनिक थे। धर्म सुधारक, हाँ धर्म सुधारक हो सकता है। ठीक है, मार्टिन लूथर धर्म सुधारक भी थे, ऐसे इसमें सब होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, मार्टिन लूथर क्या था, समाज सुधारक, समाज सुधारक ना धर्म सुधारक। हाँ, मार्टिन लूथर कौन थे, धर्म सुधारक, या सुधार लीजिएगा, गड़बड़ हो गया। मार्टिन लूथर कौन थे, धर्म सुधारक। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है, कांसीराम। बहुजन समाजवादी पार्टी का कांसीराम। बहुजन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक कांसीराम। कौन क्या है, कांसीराम। अंबेडकर क्या कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता। संविधान का पिता कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन किए, कांसीराम, कांसीराम। संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायता क्या करता है,
यानी कि लोकतंत्र कब सक्सेस हुआ, उसमें कौन मदद सबसे ज्यादा करता है? निर्धनता, अशिक्षा, विषमता या विकास? विकास। विकास करिएगा तब ना भैया लोकतंत्र सफल होगा। भैया निर्धनता, गरीबी, निर्धनता ना गरीबी, गरीबी विकास करवाएगा? पूरे निकास से करा देगा विकास के जगह। अशिक्षा, पढ़े लिखे नहीं है तो बकरोल जैसा करिएगा, जातिवाद पर आ जाइएगा, चुनाव होगा तो जैसे नेता को कहे वैसे आ जाइएगा, माइंड वॉश करके जैसे जाएगा वैसे हो जाइएगा। तो शिक्षित होना भी समाज में उतना ही जरूरी है। अब विषमता, भेदभाव सब तो होगा नहीं, तो लोकतंत्र में विकास ही आपको मदद करेगा। दल बदल कानून किस पे लागू होता है? विधायकों और सांसदों पर। दल बदल कानून किस पे लागू होता है? विधायकों और सांसदों पर। ठीक है, दल बदल कानून लागू होता है विधायक और संसद। ठीक है, दल बदल कानून जो है किस पे लागू होता है? विधायकों एवं संसदों पर। ठीक है, पहले हो गया संसद एवं विधायकों पर, कोई दिक्कत? तो दल बदल कानून किस पर? विधायक और संसद पर। निम्न में से कौन बीमारू राज्य है बउआ? बिहार। बीमारू राज्य बिहार। अब समझ में आ रहा बिहार कहाँ तक पहुंचल है? ठीक है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, नाम है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र। ये कहाँ है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र यानी मुंबई। ठीक है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, यानी यहाँ परमाणु से भैया ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। कैसे किया जाता है? परमाणु से ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। तो कहाँ है तारापुर? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र। अब परमाणु ऊर्जा में क्या उपयोग किया जाता है? यूरेनियम। परमाणु ऊर्जा में क्या उपयोग किया जाता है? यूरेनियम। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? महाराष्ट्र में। चलिए, तारापुर हिला डोला के चलता है, सीधा करना तो टेढ़ा ऐसे कर देता है। देखो करने का बोले का, चलो दिखाई दे रहा है। किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार, यानी सबसे ज्यादा जंगल वन कहाँ है? मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को एमपी कहते हैं। तो सबसे ज्यादा जंगल उंगल वन सबसे ज्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। रेलवे वर्कशॉप कहाँ है जी? जमालपुर। रेलवे वर्कशॉप कहाँ है? जमालपुर में। मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध कहाँ है? दिल्ली। अब तो पहले की बात है ये सब, ठीक है। अब पहले की बात है कि मेट्रो दिल्ली में, कोलकाता में, ये सब जगह कुछ खास सिटी नगर था, महानगर, वहीं चलता था। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से दिल्ली, लेकिन अब धीरे धीरे सब जगह हो गया। धीरे धीरे सब जगह हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? कौन है जो पैसा, मुद्रा मतलब जारी करता है? तो कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। पैसा जारी कौन करता है? आरबीआई। जानकारी के लिए बता दे, 1 रुपया का नहीं बनाता है। 1 रुपया वाला इसका औकात नहीं है बनाने का। आरबीआई 1 रुपया का नहीं बनाता है। ठीक है, आरबीआई सिर्फ 1 रुपया से ऊपर जो भी नोट है, सिक्का है, सब कौन बनाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय मुंबई है। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई, याद रखिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई। भारत में मुद्रा जारी कौन करता है? मुद्रा छापता कौन है? तो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, 1 रुपया के वित्त मंत्रालय पूछता है ये भी कि 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? 1 रुपया का, तो वित्त मंत्रालय भारत में रहेगा। और कहाँ रहेगा? वित्त मंत्रालय के अंदर आता है। वित्त मंत्रालय 1 रुपया छापता है, 1 रुपया जारी करता है। लेकिन 1 रुपया से ऊपर जो भी है तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? मानव जनित आपदा नहीं है यानी प्राकृतिक आपदा पूछ रहा है। मानव जनित नहीं है यानी वो नहीं होना चाहिए, प्राकृतिक आपदा होना चाहिए। तो इनमें कौन प्राकृतिक आपदा है? तो सुनामी है प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा मानव जनित आपदा में कोई दिक्कत नहीं ना है। इससे पहले जितना भी वीडियो सब में प्राकृतिक आपदा का ढेर सारा उदाहरण दे चुके हैं, ठीक है। अब मानव जनित आपदा का भी ढेर सारा उदाहरण दे चुके हैं। तो सुनामी हो गया, भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, सुखाड़ हो गया, भूस्खलन हो गया, ठीक है, हिमपात हो गया, बर्फबारी हो गया, बादल फटना हो गया, ठीक है। ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा मानव जनित आपदा में क्या है? आतंकवाद, रेल दुर्घटना, सांप्रदायिक दंगा, ठीक है, बम विस्फोट, ये सब जो मानव कर रहा है। बाढ़ के समय लोग कहाँ जाना चाहिए? ऊंचा जगह पर जाएंगे कि नीचा जगह पर? ऊंचा जगह पर। तो बाढ़ के समय कहाँ जाना चाहिए? ऊंचा भूमि के पास। बाढ़ के समय कहाँ जाना चाहिए? ऊंचा भूमि। ज्यादा मरने की इच्छा है तो गहरा देख के जाना, ठीक है। तो फिर कहिएगा तरफ तरफ के ऐसे दिल से निकलते रहे। निम्नलिखित नदियों में बिहार का शोक नदी बहुआ पूछ रहा, बिहार का शोक नदी कौन है? तो कोसी नदी, ठीक है। बिहार का शोक नदी कोसी नदी। अब बंगाल का शोक नदी, बंगाल इधर दिखाई दे रहा है, बंगाल का शोक नदी, बंगाल का शोक नदी, बेल्ट निकल जाएगा। बंगाल का शोक नदी, सुन गई, समझ में आ गई क्या औकात है? कितना मेमोरी है, समझ में आ रहा है? कहता रोज हम वीडियो देखते हैं, एक दो तो ऐसे ही देख लेते हैं, बैठले बैठले झारा फिरते जखानियों देखते हैं। याद करो, याद करो। तो भैया बंगाल का शोक नदी है ठीक है, बंगाल का शोक नदी दामोदर और बिहार का शोक नदी कोसी। कोसी क्वेश्चन 2 नंबर में आता है कि कोसी नदी को बिहार का शोक नदी क्यों कहते हैं, ठीक है। यह क्वेश्चन आएगा कि बिहार किस नदी को बिहार का शोक नदी कहते हैं और क्यों कहते हैं। तो क्यों का आपका जवाब मिल चुका है। 15वीं लोकसभा में महिला की कितनी भागीदारिता थी? जब चुनाव हुआ ना तो 10.5 यानी 10.86% ही महिलाएं भाग ली थी चुनाव में। जब 15वीं लोकसभा चुनाव हुआ था तब। 16वीं में तो मोदी जी आ गए थे 2014। चलो आगे। निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो पहले तो बताइए केंद्र शासित प्रदेश क्या गो है? केंद्र शासित प्रदेश क्या गो है? केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 गो है। राज्य क्या गो है? 28। राज्य क्या गो है? 28 गो। केंद्र शासित प्रदेश पूछे या केंद्र शासित राज्य पूछे तो 8 गो और राज्य पूछे तो 28 गो, ठीक है ना। तो पूछा इनमें कौन है जो केंद्र शासित प्रदेश है? तो कौन है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 1971 ईस्वी में। बांग्लादेश कब आजाद हुआ? 1971 ईस्वी। इसमें आजादी कराने में भारत का बहुत बड़ा हाथ है, नहीं तो ये आजादी इसको होने वाला नहीं था, ठीक है। ये भी पहले जो बांग्लादेश है ना, अभी ये पहले पूर्वी पाकिस्तान था। जब भारत से अलग हुआ तो पश्चिमी पाकिस्तान, जो अभी पाकिस्तान है वो पश्चिमी पाकिस्तान था, और जो बांग्लादेश है वो पूर्वी पाकिस्तान था। समझे कि नहीं? लेकिन क्या हुआ कि जो पश्चिमी पाकिस्तान वाला था, छोटा जगह था बांग्लादेश जो था, तो उसको ज्यादा तंग करता था, वहाँ के लोग ज्यादा तंग। चुनाव में भी हुआ तो नेता उता भी उधर के ज्यादा खड़ा होता था, उधर के जीता था। जो ज्यादा जगह करे वही ना जीतेगा। लेकिन हुआ क्या, गलती से एक बार चुनाव हुआ था, यहाँ वाला जीत गया, पूर्वी पाकिस्तान वाला जीत गया। अब लोग को मिर्ची लग गया,
मिर्ची लग गया, सब विरोध करना शुरू किया, नेता की नहीं उधर के नहीं बनेगा, नेता कैसे कहीं के वो भी पाकिस्तान के अंदर रहता कहीं के बन सकता है। और वही मेन कारण बन गया, वहां के चुनाव जीत गया, मुद्दा वही खड़ा हो गया। अब लड़ाई झगड़ा करने लगा, यहाँ के लोग सब पश्चिमी पाकिस्तान के जाके पूर्वी पाकिस्तान की औरत लोग को रेप करने लगा, मारपीट करने लगा, माहौल खराब करने लगा, तो सब वहां से भाग भाग के भारत में आना शुरू कर दिया। ठीक है, यही मामला का दोनों में लड़ाई झगड़ा हो गया, भारत बीच में पड़ता है, बीच में मदद किया पाकिस्तान बांग्लादेश को, तो बांग्लादेश भी हम ही लोग को बाल बच्चा है, पाकिस्तान भी हम ही लोग को बाल बच्चा है। ठीक है, तो बाल बच्चा थोड़ा सा नालायक उलायक निकल जाता है तो उसको समझाना पड़ता है। ठीक है, बाल बच्चा नालायक निकल जाता है तो उसका क्या पड़ता है, समझाना पड़ता है। चलो, तो बांग्लादेश कब आजाद हुआ? 1971 में। भारत कब आजाद हुआ? 1947। बताओ, भारत में सोच रहा थे लोग बोलने में कि भारत कब आजाद हुआ। समझो, जिस देश का तुम रहने वाले हो वो देश कब आजाद हुआ 10 क्लास के लेकर के वो पता नहीं है, सोचना पड़ रहा है। तो सोचिए कितना विकास आप लोग कर चुके हैं। विकास को चाहिए नया नजरिया, एक कदम भाजपा की ओर नहीं, स्वच्छता की ओर, पढ़ाई की ओर। भाजपा को मारो गोली, हमको भाजपा आरजेडी कांग्रेस से सबसे लेना देना नहीं है। पढ़िएगा तभी कोई रोजगार या काम देगा, कोई आपको बैठे लाके 2 रोटी नहीं दे देगा, आपको गोड़ हाथ चलाना पड़ेगा तभी। तो आप पढ़िएगा अच्छा से तो अच्छा कुछ कर पाइएगा। ठीक है, तो लाइफ में कुछ भी करना है तो पढ़ाई सबसे बड़ा हथियार है, इससे किसी को गड़बड़िए पलट सकते हैं, नहीं तो खुद ही पलटा जाइए, कोई हाथ डाल देगा नीचे से उलट देगा। समझे कि नहीं? तो पढ़ना बहुत जरूरी था। बांग्लादेश कब आजाद हुआ? 1971। पटना नगर निगम का प्रधान को क्या कहते हैं? महापौर। पटना नगर निगम का प्रधान होता है महापौर। महापौर के बारे में पढ़ा चुके हैं आपको, ठीक है। तो पटना नगर निगम का प्रधान होता है महापौर, आई ना रहेंगे तब उप महापौर। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1929 ईस्वी। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब आया? 1929। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब आया बउआ? 1929। सबसे खतरनाक, अभी तक का सबसे खतरनाक मंदी है 1929। कोरोना भी इतना खराब कंडीशन नहीं किया था जितना 1929 को जो मंदी आया था, पूरा देश को तबाह करके रख दिया। ठीक है, जैसे कोरोना आया तो क्या किया था? खाने के लिए मोहताज। हम लोग ना खेत में उगता है धान, गेहूं उगता है तो हम लोग टेंशन नहीं रहता, साल भर के लिए गेहूं हो जाता है खेत में, खाने के लिए धान हो जाता है खाने के लिए, सब्जी लगा काम चला ले। लेकिन जो पटना है, दिल्ली है, मुंबई है, जो रोज कमा रहा रोज खा रहा, लॉकडाउन हो गया था तो कैसे चली भोजन, कैसे चली? बहुत लोग तक कर्जा ले के काम किया है, अभी तक कर्जा भर रहा है। ठीक है, इससे भी खतरनाक मंदी आया था 1929। खाने के लिए लोग ललक रहे थे, पैसा था लेकिन खाने वाला सामान नहीं था। पैसा तो मारे, मान लो कि हम लोग भी मारे पैसा, तुम करोड़ों पैसा के गद्दी पर हगते भी है तो पैसे पर हगते हैं, गैस छोड़ते तो पैसा ऐसे उड़ता है भवकार मार के, मान लो। ठीक है, अब मान लो मार्केट में जा रहे कुछ खरीदने के लिए, ना तो चावल है, ना दाल है, ना कुछ है, तो क्या होगा? पैसा कोई काम के है? पैसा का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, रोड पर से छिटा रहेगा, कोई इसको देखेगा नहीं नजर। समझे कि नहीं? तो पैसा का कीमत कब है? सामान के ऊपर। सामान रहेगा तब ये पैसा की कीमत है, नहीं तो कोई कीमत नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुआ? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हुआ 1925 ईस्वी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कब बना? 1925 ईस्वी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय, बेमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, इसको पहला अध्यक्ष पूछा था बेमेश चंद्र, इसी को कहा जाता है WC बनर्जी। इन्हीं का नाम है WC बनर्जी। W मतलब बेमेश,
सी मतलब चांद, विमेश चंद्र बनर्जी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष है। तो बना कब, चलो एक बार फिर रिवीजन मार देते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना कब? 1885 में। बनाया कौन? A.O. होम्स। बनाया कौन? A.O. होम्स। भारतीय राष्ट्रीय कौन, यानी मान लीजिए कांग्रेस, बोलो ना, हम मुर्गावा जैसे जब पटपटा के तोड़ देंगे। मुर्गावा के नहीं देता, छिलछा देता है और फाड़ता है, धर के ऐसे पड़पड़ा देता है, अपने फट जाता है। ज्यादा देह में दर्द होता है, इससे करना पड़पड़ा देंगे। चलो, तो कांग्रेस बना कब? कांग्रेस बना कब? बनाया कौन? बनाया मतलब स्थापना करना, ठीक है। इसका पहला अध्यक्ष किसको बनाया? WC बनर्जी को। चलिए, सिपाही विद्रोह कब हुआ? 1857 में। सिपाही विद्रोह कब हुआ? 1857 में। याद रखिएगा, सिपाही विद्रोह बोले 1897 की क्रांति है, ठीक है। इसको सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। इसको ज्यादातर फेमस किया है 1897 की क्रांति से फेमस, ठीक है। ये देश को आजादी कराने का पहला आंदोलन था। भारत में देश को आजादी कराने के लिए पहला आंदोलन कहा जाता है इसको, 1897 क्रांति। सिपाही विद्रोह कहा कहते हैं कि इसको शुरू करने वाला सिपाही ही था। ये मेरठ में शुरू हुआ था। सिपाही विद्रोह कहाँ शुरू हुआ था? मेरठ में 10 मई को। कब शुरू हुआ? 10 मई 1857 में शुरू हुआ। मेरठ का एक छावनी था। छावनी मतलब समझ में आता है, जहाँ पुलिस रहता है उसको छावनी कहते हैं या बैरक कहते हैं। छावनी या बैरक, बैरक, ठीक है। तो आपको पूछेगा सिपाही विद्रोह 1897 में कहाँ से हुआ? कहाँ हुआ था? मेरठ में। पूरा डेट पूछेगा 10 मई 1897, ठीक है। यही लड़ाई में थी झांसी की रानी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब यही में थे। यही समय में तब कहानी पढ़ते झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, यही आंदोलन में मरी थी। यही 1897 की क्रांति ही समय। फूट डालो और राज्य करो की नीति कौन अपनाया था? अंग्रेजों ने। फूट डालो और शासन करो का नीति अपनाया। ओकरा प्रति चुगला चुतिया सबसे दूर रहना करना है। चुगला चुतिया सबसे क्या रहना चाहिए? दूर। चुगला चुतिया सबसे दूर। अंग्रेज यही करता था, भारत पे राज करने के लिए चुगला चुतिया वाला काम करता था। एकरा प्रति ओकरा कान भर दिया, ओकरा प्रति ओकरा कान भर दिया, ठीक है। अब बीच में मजा लेते रहता था, तो उसी को हिंदी में कर दिया फूट डालो और शासन करो। तो फूट डालो, शासन करो, फूट डालो, राज्य करो की नीति कौन अपनाया था? अंग्रेजों ने। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? हम लोग जीवन में सबसे मेन वैल्यू क्या चीज देते हैं? मुद्रा, पैसा, रुपया चाहिए, ठीक है। हाय धन किसके लिए कर रहे हैं? रुपया के, ठीक है। गाना सुने, पैसा पैसा करती है क्यों, पैसे पे तो मरती है, ठीक है। तो अभी ठीक है, ठीक है। रैप बहुत सारा है, ठीक है, रैप बहुत सारा है। तो जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? रुपया। तो रुपया कब आएगा? जब टांग चियार के ठंडा का, ठंडा आएगा तो टांग चियार के ठंडा का मजा लेंगे रजाई में घुस के। बारिश आ गया तो बारिश का मजा लेंगे, कहेंगे हमारी बाढ़ आ गया था, दहाड़ आ गया था, उसका मजा लेंगे। तब तो आ गया मुद्रा रुपया, ठीक है। अपने छाप के आ जाएगा, RBI आएगा, छाप घर कहे कौन रूम में रख दे? सीढ़िया के नीचे में रख दे कि बाथरूमा के बगल वाला में छाप के रख दे? काहे कि पैसा कौन छापता है? RBI ना हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। आज से एकदम टेमा बबुआ जैसा सुतल रहो, जन बनेगा डन, ठीक है। आराम से घर में रुपया छप के आ जाएगा। नहीं तो वित्त मंत्रालय को पकड़ना है, कहना एक रुपया वाला छाप के दे दीजिए, हमरा ज्यादा ना चाहिए। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? हो
भारत का केंद्रीय बैंक है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। केंद्रीय बैंक यानी सब बैंकों का बाप दादा छदादा ठदादा तो सब यही है। जितना भी बैंक है सब एकरे अंडर रह के काम करता है, ठीक है। चाहे वो बैंक ऑफ SBI हो, बड़ौदा बैंक हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, सेंट्रल बैंक हो, जितना भी आपको पंजाब नेशनल बैंक, जो भी बैंक है सबका बाप कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बाप तो बाप रहेगा, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाप है सब बैंक का, इसलिए रिजर्व बैंक, इसीलिए तो पैसा छापता कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यही छापता है, कै रुपया मार्केट में छोड़ना है, वो सबका कंट्रोल किसके पास है? नरेंद्र मोदी का बाप का बैंक नहीं है कि वो कंट्रोल करेंगे कि पैसा कब छपाना है कब नहीं छपाना है, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना आधार से चलता है, सरकार के आधार पे नहीं चलता है। पैसा छपाने बहुत नियम कानून के आधार पे चलता है। कथी है? अरे बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक है, सब बैंक को कंट्रोल ही करता है। जिस तुम्हारा घर में जितना है सब लेकर बच्चा बच्चों सबका कंट्रोल कौन? पिताजी। वैसे ही है, सबका पिताजी है। तो भारत का केंद्रीय बैंक इसको कहते हैं, केंद्रीय बैंक है ना, RBI, इसी को कहते हैं RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। कैगो का हुआ था? 19 बैंक का, याद रखिएगा। पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1969 में। 1969। व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969। कैगो बैंक को किया गया? 19 गो बैंक का, ठीक है। तो श्योर कि आपको समझ में आया होगा, पढ़ रहे होंगे, पीछे से रिवीजन कर रहे होंगे, ठीक है। तो आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।